संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना। जब हमारा जन्म होता है तो वेद मंत्रों से कई कई शुद्धि की जाती है। केवल स्नान कर लेने से शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि, पूर्ण शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय पद्धति है कि जब हम लोग स्नान करते हैं तो पूर्ण आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान का नाम बोलते हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरि कह करके नहाते हैं, देह पोंछते हैं, है ना। ये संसार में आप कहीं नहीं पाएंगे कि नहाते समय मंत्र स्नान भी किया जाता है। चुपचाप स्नान नहीं करना चाहिए। जल अपना काम करता है और मंत्र अपना काम करेगा। जल शरीर को शुद्ध करता है और मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र द्वारा बच्चों को शुद्ध किया जाता है। और संस्कार तो गर्भाधान संस्कार भी किया जाता है, लेकिन गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो एक जातक संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार, जन्म लेते ही संस्कार। इसके बाद होता है नामकरण। नाम देना एक संस्कार है और नाम हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए। नाम कभी नकल नहीं करनी चाहिए कि अंग्रेजों के नाम पर अपना नाम रखते हैं। आजकल के बच्चे कुछ ऐसा नाम पसंद कर रहे हैं। एक घर में मैं गया था लॉस एंजलिस में, एक माता जी की बेटी थी। मैं पूछा इसका क्या नाम है, तो माता जी स्वयं कहे कि मैं तो इसका मीरा नाम रखी थी, लेकिन ये अपने को मोना कहती है। मैं नहीं जानता था मोना का क्या मतलब हुआ। वो बताए कि ये इंग्लिश नेम है। नाम स्वयं नहीं रखना चाहिए। नाम माता पिता रखें या पुरोहित जी रखें, अच्छा नाम रखना चाहिए। नाम एक संस्कार होता है। तो आप इनका संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य ने कहा कि मैं तो जदुवंशियों का गुरु हूं, तो आपके बच्चों का कैसे संस्कार करूं। तो ये कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है सभी मनुष्यों का। नंद बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जन्मना गुरु, वो जन्म से ही गुरु होता है। देखिए शास्त्र के शब्द, ब्राह्मणो जन्मना गुरु, जन्म से ही वो मनुष्यों का गुरु होता है, तो सभी मनुष्यों का। तो आप संस्कार कर दीजिए कि गर्गाचार्य जो चाहते थे उसी की प्रार्थना की जा रही है। तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा, तो आनंद मग्न हो गए। लेकिन कैसे कहते हैं, नामकरण तो इनको करना ही है, लेकिन बाहर से प्रतिकार जैसा कर रहे हैं। कहते हैं कि सुनिए, गर्गवाच जदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च सर्वतः भुवि, ये भुवि सर्वदा, मैं जदुवंशियों के आचार्य के रूप में पूरे पृथ्वी पर विख्यात। मैं जदुवंशियों का आचार्य हूं, गोपों का नहीं। सब बंटा रहता है कौन किसका आचार्य है, कौन किसका जजमान है। तो कहता मैं जदुवंशियों का आचार्य हूं। तो यदि मैं संस्कार करूंगा तो लोग ये शंका करेंगे कि नंद का बच्चा जदुवंशी है। और कोई शंका करे कोई बात नहीं, कहीं कंस को पता लग जाएगा, वो तो ये सोचेगा कि वो जदुवंशी है, तब तो संस्कार हुआ है गर्गाचार्य के द्वारा, क्योंकि वो जदुवंशियों के आचार्य हैं। फिर नंद बाबा कहते हैं कि नहीं, इसको जानेगा कौन, आप यहाँ कर रहे हैं तो कौन जानेगा। तो ये कहते हैं मैं ख्यात हूं, मैं विख्यात हूं, मेरा मथुरा से चलना सबको मालूम होगा कि कहाँ जा रहे हैं। बड़े आदमी पर सबकी निगाहें लगी रहती हैं कि कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है। कोई राष्ट्रपति या बड़ा मिनिस्टर बोले तो तुरंत न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है कि यह बोला, यहाँ जा रहा है, ये कर रहा है। बड़े 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 व्यक्ति को सब लोग जानते हैं। तो कहते हैं मैं ख्यात हूं, इसलिए मुझसे आग्रह मत कीजिए इनका नामकरण करने के लिए। आप मुझसे आग्रह मत कीजिए, तो क्या बात हो जाएगी। तो इस पर कहते हैं कि सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम।
यदि मैं आपके पुत्र का संस्कार करूंगा तो कंस यही मानेगा कि ये देवकी का पुत्र है। क्यों? ये पूछ रहे हैं ऐसा कैसे? अगर मान लीजिए आप हमारे बेटे का संस्कार कर देते हैं तो यही होगा ना कि ये जदुवंशी है, इतना ही पता चलेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये वसुदेव का पुत्र है या देवकी का पुत्र है? ये कैसे फालतू चीज कोई समझेगा? तो कहते हैं नहीं समझेगा। उसका कारण ये है कि कंस पाप मति, गर्गाचार्य जी कहते हैं कंस के मति में पाप समाया हुआ है। वसुदेव जी के बहुत पुत्रों का वध किया और अन्य कई बच्चों की हत्या का वो प्रयास कर रहा है। कंस के मन में पाप है और आपकी मित्रता है वसुदेव जी से, तो वसुदेव जी के संबंधियों के पुत्रों को वो मार रहा है। तो यदि मैं आपके बच्चे का नामकरण करता हूं तो कंस को ये डाउट होगा कि ये वसुदेव का पुत्र है। तो नंद बाबा ने कहा कि ये कैसे आप बोल रहे हैं, ऐसा कैसे डाउट हो सकता है? तो वो कह रहे डाउट इस तरह से हो सकता है कि देवकी की पुत्री जो योग माया थी उसने उसके वचनों से कंस को पूरा विश्वास हो गया है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकती है। कंस इस निर्णय पर पहुंच गया है कि देवकी का 8वां गर्भ कभी स्त्री नहीं हो सकती है, उसे पुत्र ही होना है। तो इस तरह से वो संबंध मिला लेगा। जब ही सुनेगा कि गर्गाचार्य नाम रखे हैं तो उसका डाउट और बढ़ जाएगा, उसका संशय बढ़ जाएगा और कहीं यह संशय बढ़ करके इस आशय पर पहुंच गया कि वही देवकी का पुत्र है और इस शंका में आकर के यदि बच्चे की वो हत्या किया तो ये तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा आग्रह न करें आप ऐसा आग्रह न करें। गर्गाचार्य नामकरण करना चाहते थे लेकिन चाहते थे एकांत में कि नंद बाबा के अलावा और कोई न जाने, ये चाहते थे। इसीलिए सब नाटक कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नामकरण मत करने को कहिए, ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा, कंस को शंका हो जाएगी। या नंद बाबा को भी पता नहीं लगने देना है कि ये वसुदेव जी का पुत्र है। दोनों ओर से उनको संभालना है। तो नंद बाबा कहते हैं नंद उवाच अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। तो गुरु महाराज एक काम कीजिए, गौएं सब चली गई हैं वन में, जो खिड़क है गौओं का स्थान है वो खाली है, कोई गोप यहाँ नहीं है और स्त्रियां सब भीतर घर में है। तो ऐसा काम करे कि एकांत में इनका नाम रख दीजिए और कोई यज्ञ नहीं होगा, फिस्ट नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा कोई नहीं जानेगा। ये भगवान चोरी चोरी से जन्म लिए और चोरी से नाम रखा जा रहा है। वे कहते हैं कोई नहीं जानेगा। नंद बाबा कहते हैं मैं कोई उत्सव नहीं करूंगा, बाद में फिर कर लूंगा। कभी बंधु बांधवों को प्रसाद देना होगा, फिस्ट देना होगा तो मैं दे दूंगा, बधाई बजवाऊंगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं जानेगा। यहाँ तक कि हमारी पत्नी जसोदा या रोहिणी आदि भी नहीं जानेगी। मैं इन दोनों बच्चों को लेकर के गायों के खिड़क में चलता हूँ, गायों के स्थान में एकांत में छिप करके और नामकरण कर दीजिए। ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, इतना दुर्लभ अवसर। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि दीक्षा में देश काल का कोई बहुत महत्व नहीं होता है, महत्व गुरु का होता है। यदि योग्य व्यक्ति है तो वह दे सकता है दीक्षा, नाम दे सकता है। कृष्ण का नामकरण हुआ, उनकी दीक्षा हुई तो कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई फायर सैक्रिफाइस आदि कुछ नहीं हुआ यज्ञ नहीं हुआ। किसी को पता, ब्रजवासियों को भी पता नहीं लगा कि इन दोनों बच्चों का नाम रख दिया गया है। नंद बाबा स्वयं ही कहने लगे कि इनका ये नाम है। वो तो सुने थे गर्गाचार्य से, सुनेंगे अभी नामकरण होगा, लेकिन वो कभी नहीं बताए थे कि गर्गाचार्य जिनका नाम रखे हैं। एकांत में चोरी से छिप करके नामकरण हुआ इस चोर का। तो कहे एकांत में नाम रख दीजिए, केवल स्वस्ति वाचन कर दीजिए, स्वस्ति वाचन पूर्वकम।
कल वेद का मंत्र पढ़ दीजिए, मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है, वही मुख्य काम है। तो मंत्र पढ़ दीजिए, बाकी और यज्ञ नहीं होगा, फिष्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जानेगा, आप कर दीजिए। तो इतना सुन करके बहुत प्रसन्न हुए गर्गाचार्य। जिस काम के लिए गए थे उसका आग्रह किया जा रहा है, तो इससे बढ़कर आनंद की क्या बात होगी। वो आग्रह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर नामकरण करने लगे। नामकरण करने में सबसे पहले वो श्री बलराम को अपनी गोद में लिए, ये दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए गर्गाचार्य, एक को बाएं साइड में, एक को दाहिने साइड में। और नाम रखने में कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो बड़े भाई का पहले नाम रखना चाहिए तो कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है, रमयन सुहृदाम गुणाई, अपने गुणों से अपने सुहृदों को बड़ा सुख देगा, रमाएगा, इसलिए इसका एक नाम राम है। ये अपने बंधुओं को बड़ा सुख देता है। श्री बलराम जी सर्वदा अपने बंधुओं को सुख देते थे। भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप किया जाता है कि कभी कभी अपने बंधुओं को भी मरवा देते थे, जैसे कौरव और पांडव दोनों इनके संबंधी थे। दुर्योधन इनका समधी था और अर्जुन युधिष्ठिर आदि का तो कहना ही नहीं, सब अपना वंश था, परिवार था, लेकिन उसमें भी ये फूट डाल करके और झगड़ा करा दिए। इसलिए भगवान कृष्ण पर लोग ऐसा कहते हैं ये प्रेम नहीं करते हैं बंधुओं से। लेकिन श्री बलराम जी हमेशा झगड़ा रोकने का प्रयास किए, हमेशा। जब कौरव पांडव में युद्ध होने वाला था तो ये तीर्थ यात्रा का बहाना करके चल दिए, हम किसी साइड में नहीं रहेंगे, अपने घर में युद्ध हो रहा है तो हम किसका पक्ष करें। तो वे चल दिए, भगवान से कहे तुमको जो कराना हो कराओ, हम तो किसी साइड में नहीं रहे, हम किसी पक्ष में नहीं रहे। बहुत बहुत प्रेम करते थे। सांब को एक बार कौरव कैद कर लिए थे तो गए थे कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए। इनमें बहुत गुण था, अपने सुहृदों को रमाते थे, सुख देते थे, इसीलिए इनका नाम है राम। गर्गाचार्य यह नहीं कह रहे हैं कि इसका नाम राम होगा, इसका नाम राम है। ये वर्तमान क्रिया, प्रेजेंट क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं किसी माँ के गर्भ से, उसी तरह से भगवान का नाम किसी भक्त के जिह्वा से अवतार लेता है। भगवान का नाम रखा नहीं जाता है, हम लोगों का नाम रखा हुआ है, पहले नाम नहीं था। पहले तो केवल बेबी या चाइल्ड कहा जाता रहा हो, अब बाद में नाम होता है, गुणवाचक नाम होता है, इंजीनियर, डॉक्टर, या ये गुणवाचक नाम। और कुछ नाम दिया जाता है संबंधवाचक या वंशवाचक, जैसे पटेल या सिंह, भेड़ा, कुछ भी जो भी हो, ये नाम दिया जाता है। बाद में सब नाम दिया जाता है। हमारा नाम वो नित्य नहीं है, क्योंकि स्वरूप ही नित्य नहीं है, ये शरीर नित्य नहीं रहता है। लेकिन भगवान का स्वरूप, उनका शरीर नित्य है, इसलिए उनका नाम आदि सब नित्य है, केवल भक्तों के मुख से प्रकट होता है। तो श्री बलराम जी का नाम राम रखा गया। अच्छा, दूसरा नाम रखे आख्यासते रामइति, जब अपने बंधुओं को रमाएगा, सुख देगा, तो इसका नाम राम है। और बलाधिक्यात बलम विदुः, विदुः शब्द देखिए, ये कह रहे हैं, जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं कि अधिक बल के कारण इसका नाम बल है, विदुः, ऐसा जानते हैं। कौन जानते हैं? जानकार लोग जानते हैं, अभिज्ञ लोग जानते हैं कि इसका नाम बल है। और जदुना म पृथक भावात संकर्षणम संतुत, ये नंद वंश में और वसुदेव जी के वंश में भेद नहीं करेगा, सबको मिला करके रखेगा, खींच करके, कर्षण करके, इसीलिए इसका नाम संकर्षण है। तो तीन नाम दिया गया श्री बलराम का, राम, बल और संकर्षण। अब कृष्ण का नाम दे रहे हैं। कृष्ण नाम इन्हीं का दिया हुआ है। इस नामकरण में बहुत बड़ा रहस्य है, आप सावधानी से सुनेंगे।
आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य अस्य, ये जो सांवला बच्चा है इसके 3 वर्ण हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। इसके 3 वर्ण हैं। गृहतोनु जुगम तनु, अनुजुगम, प्रत्येक युग में यह शरीर प्रकट करता है। प्रत्येक युग का मतलब यहाँ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं और चारों युगों में ये शरीर प्रकट करता है। और इसके 3 वर्ण हैं, ये 3 वर्ण से प्रकट होता है 3 युगों में, शुक्ल, रक्त तथा पीत। इदानीम कृष्णताम गतः, इदानी मतलब द्वापर है, द्वापर में यह कृष्णता को प्राप्त है, कृष्ण वर्ण का है, इसीलिए इसका नाम है कृष्ण, ये नाम दिया उन्होंने। इदानीम द्वापर है, तो अब 3 युगों में इसके वर्ण को मिलाकर देखिए। शुक्ल में, सतयुग में शुक्ल वर्ण, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहतोनु जुगम तनु, शुक्लो रक्त तथा पीत, ये 3 युग में बता रहे हैं। और द्वापर में श्याम, तो 3 युग का मिलाइए। सतयुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण और कलयुग में पीत वर्ण, द्वापर में श्याम वर्ण। तो यही पीत वर्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। भागवत प्रमाण है इसका, जिनको गौरांग कहते हैं, गौर हरि, वे साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ नामकरण में गर्गाचार्य जिस बात का संकेत कर रहे हैं कि यह बच्चा प्रत्येक युग में प्रकट होता है। नंद बाबा इतना सुन करके भी ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है और गर्गाचार्य जी के मुख से कृष्ण की महिमा प्रकट हो रही है। यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, शुक्ल, रक्त तथा पीत। इदानीम मतलब द्वापरे कृष्णताम गतः, इस समय श्यामता को प्राप्त है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम यह सुनो गर्गते कान कान कई बोला है। ये ब्रजवासी लोग ये नाम सुने गर्गाचार्य से बाद में ये कृष्ण नाम रखे हैं, लेकिन वे लोग इनको कन्हैया कन्हैया कहते हैं, कृष्ण को नहीं कहते हैं। ब्रजवासी लोग कान या कनुआ या कन्हैया कहते हैं। एक भक्त हो गए हैं नागरी दास, वो कहते हैं कि ब्रजवासी लोग भगवान के नाम को सुधार कर बोलते हैं वे अपनी इच्छा से बदल देते हैं, कुछ भी कहते हैं, माखन चोर, कन्हैया, इस तरह का शब्द बोलते हैं और भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है, प्रकट उल्लेख। यहाँ पीत शब्द जो दिया गया है वो चैतन्य महाप्रभु के लिए, एक जगह नहीं, भागवत में और भी जगह चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है, सब जगह चैतन्य महाप्रभु का हिंट दिया गया है। जो चैतन्य महाप्रभु छिपा हुआ अवतार है, छन्न अवतार है, इसीलिए उनका वर्णन भी छिपा कर किया गया है। ये शैली है आचार्यों की, जब भगवान छिप कर आए हैं तो हम भी छिप कर वर्णन करेंगे, लेकिन उनके भक्तों ने उनको पहचान लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य पहचान लिया, द्वैताचार्य पहचान लिए, नित्यानंद प्रभु पहचान लिए, रूप गोस्वामी पहचान लिए, भक्तों के सामने वो क्या छिप कर रह सकते हैं, वे सब पहचान लिए उनको। लेकिन छन्न भगवान का शास्त्रों में छन्न वर्णन है, छिपा करके वर्णन है, उसे अभिज्ञ लोग समझते हैं, गर्गाचार्य जानते हैं। अब देखिए प्रकट नंद बाबा को धोखा देना किस तरह से बोलते हैं। कहते हैं प्राक अयम वसुदेव से क्वचित जातस्तवात्मज, हे नंद महाराज आपका ये पुत्र कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था, प्राक पहले। और इस प्राक का अर्थ नंद बाबा समझ रहे हैं किसी और जन्म में ये उनका बेटा रहा होगा। ये तो अच्छा है कि ये बेटा हम दोनों भाइयों का पुत्र बना है, पूर्व जन्म में उनका बेटा था, इस जन्म में मेरा बेटा बना हुआ है। लेकिन गर्गाचार्य जी के कहने का अर्थ से प्राक से तात्पर्य था कि अभी 100 दिन पहले ये वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया ये देखिए शैली बात यदि कहना पड़े और हम ये चाहते हैं कि सामने वाला कुछ दूसरा समझे,
तो उसको ऐसे बोलना चाहिए जिसका दो अर्थ हो। यहाँ प्राक शब्द है, प्राक का अर्थ पूर्व जन्म और प्राक का अर्थ पहले, आज से पहले। ये कभी, इसीलिए वो लगा रहे हैं स्थान क्वचित। अगर नंद बाबा ये पूछे कि कब ये वसुदेव जी का पुत्र हुआ था, तो कभी कभी पहले हुआ था कभी पहले हुआ था, क्वचित प्राक। ये कभी पहले वसुदेव जी का भी पुत्र हुआ था, तो इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। अभिज्ञा संप्रचक्षते, अभिज्ञा मतलब जानने वाले, पूर्ण विद्वान, वो इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नाम रख रहा हूं। हमारे जैसे बहुत अभिज्ञ हैं, इनके कहने का आशय ये है। नारद जी अभिज्ञ हैं, ब्रह्मा जी अभिज्ञ हैं, समस्त देवता तो जानते हैं कृष्ण को। तो वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए, इसके बाद नंद बाबा के पास गए, तो इस रहस्य को जानने वाले विद्वान लोग आपके इस बच्चे को श्रीमान वासुदेव कहते हैं। नंद बाबा ये समझ रहे थे कि हमारा लड़का पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, इसीलिए कई जन्मों से उसका नाम वासुदेव प्रसिद्ध है। तो गर्गाचार्य जी को जो कहना था वो पूर्ण कह रहे थे, लेकिन नंद बाबा को जितना समझना था उतना ही समझ रहे थे वो पूरी बात नहीं समझ रहे थे यह है भगवान का नामकरण। रहस्यमय भगवान का अवतार होता है, इसलिए इनका नामकरण भी रहस्य पूर्ण हो रहा है। आप संस्कृत का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो समझ सकते हैं कि ये नाम रख नहीं रहे हैं, ये नाम को प्रकाशित कर रहे हैं। यह इसका नाम है, इसके बहुत से वर्ण हैं, रंग हैं प्रत्येक युग में, और इसके बहुत से नाम हैं। तो दो नाम रखे, श्रीमान वासुदेव और कृष्ण, ये प्रकट किए दो नाम। फिर कहते हैं नंद बाबा मैं क्या कहूं, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते सुतस्य बहूनि रूपाणि नामानि संति। संति वर्तमान क्रिया में लगा रहे हैं। आपके पुत्र के बहुत रूप हैं, बहुत नाम हैं। त्रिकाल सत्य, भूतकाल में भी नाम थे, इस समय हैं, रहेंगे। संति ये शब्द लगा रहे हैं आप। अब देखिए आसित क्रिया लगानी पड़ती है एक वचन के लिए, और आसन बहुवचन के लिए भूतकाल में, और आगे के लिए भविष्यंति। लेकिन यहाँ संति, सत शब्द से संति बना है। सत का अर्थ है वर्तमान। आपके पुत्र के बहुत नाम हैं और बहुत रूप हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। कितना नाम मैं रखूं, विष्णु सहस्त्र नाम तो इसका यही प्रकट है ये आपके बच्चे के बहुत नाम है। अब और देखिए प्रकट बोल रहे हैं, लेकिन नंद बाबा नहीं समझ रहे हैं। गुण कर्मानुरूपाणी तान्य हम वेद नो जना, गुण कर्मानुरूपाणी, इसके गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार इसके बहुत नाम है। गुण के अनुसार जैसे भक्त वत्सल, या कर्म के अनुसार गिरवरधारी, रास बिहारी, इसके बहुत से कर्म हैं, उसके अनुसार इसके बहुत नाम है। अनादि काल से भगवान की लीलाएं नित्य हैं। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे हम लोग कुछ कर्म करते हैं, बड़े होते हैं, तो वैसे भगवान भी किए। उनकी जो भी लीलाएं हैं नित्य हैं। भगवान में काल की बाधा नहीं है, भूत भविष्य का भेद नहीं है, इसलिए संति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। गर्गाचार्य जैसा महान गुरु, महान आचार्य कैसे झूठ बोल सकता है? तो इसलिए वे कहते हैं आपके इस पुत्र के बहुत नाम हैं और बहुत रूप हैं। बहुत रूप प्रकट करता है, इसके बहुत नाम है, गुण के अनुसार, गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार। तान्यहम वेद नहीं कहते हैं, तान्यहम वेद नो जना, उनको मैं जानता हूं, जना न वेद, दूसरे लोग नहीं जानते। इसको ऐसे कहते हैं। वास्तव में इसका अर्थ यह हुआ, तानी अहम न वेद जना अपि न, उनको मैं भी नहीं जानता हूं और दूसरे लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन नंद बाबा के सामने अपना गुरुत्व व्यक्त कर रहे हैं कि वे फैक्ट न समझ जाएं। वे कहते हैं कि मैं उनको जानता हूं लेकिन आइडेंटिटी पीपल नहीं जानते हैं। तो नंद बाबा को विश्वास हुआ, हाँ गुरु जी तो सब जानते हैं,
लेकिन गुरु जी क्या जानेंगे भगवान के विषय में? भगवान का तत्व तो अनंत है। तो इसीलिए वो ऐसे गर्गाचार्य बोल रहे हैं। इनका भीतरी अर्थ है कि मैं भी उनको नहीं जानता हूं, फिर साधारण आदमी तो जानेंगे कहां से। आपके पुत्र के बहुत नाम है, बहुत गुण है, बहुत लीलाएं हैं, ये नामकरण किया जा रहा है। अब इसके गुण का वर्णन करें नाम रख करके। ऐसा वह श्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदन, आपका यह पुत्र गौओं को और गोपों को बहुत आनंद देगा। इसके कारण गौओं को और गोपों को बहुत सुख मिलेगा। आपका मंगल करेगा ये बच्चा, आप चिंता मत कीजिए, इसके द्वारा आपका हित होगा। और अनेन सर्व दुर्गाड़ी जुयम अंजस तरिष्य था, इस बच्चे के द्वारा आप सब प्रकार की बाधाओं को आसानी से पार कर जाएंगे, सुगमता से। कोई असुर आएगा या कुछ भी घटना होगी, मतलब इनके कहने का मतलब इंद्र वर्षा करेगा, पत्थर बरसाएगा, कुछ भी होगा, दवानल लगेगा, कालिए के विष की ज्वाला आदि, ये सब इसके द्वारा आप लोग सभी दुर्गों को, कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। इस तरह का गुण वर्णन कर रहे हैं। अनेना मतलब इसके द्वारा सर्व दुर्गाणी, दुर्ग का अर्थ दुर्गम विपत्ति, दुर्गम स्थान, दुर्गम समय, सब प्रकार की विपत्तियों को आप लोग पार कर जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा है मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्य, तुम सब प्रकार की बाधाओं को मेरी कृपा से पार कर जाओगे। भगवान कृष्ण में यदि मन लग जाए, उनका भक्त हम हो जाएं, तो जीवन में कोई संकट नहीं रहेगा। नामकरण के समय में ही गर्गाचार्य ने बता दिया कि इस बच्चे का यदि आश्रय लिया जाए तो मनुष्य सब प्रकार की कठिनाइयों को पार कर जाएगा, कोई दुख नहीं हो सकता। और अंज का अर्थ है आसानी से, खेल खेल में आप गोवर्धन धारण कर लिया, आग पी गया, आसानी से खेल खेल में कृष्ण रक्षा कर लेते थे। तो जो नंद बाबा के लिए सत्य है, हम लोगों के लिए भी सत्य है। जो भी व्यक्ति सुख से जीना चाहता है, विपत्तियों को पार करना चाहता है, उसे कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। तो उसी को एक दृष्टांत द्वारा कह रहे हैं कि हे ब्रजपते, हे ब्रज के स्वामी, पूरा नैना ब्रजपते साधवो 10 पीड़िता अराजके रक्षमाणा जिगुर 10 समय देता। पहले जमाने की बात है, साधुओं को दस्यु सता रहे थे, सज्जनों को दस्यु लोग सता रहे थे, लेकिन इस बच्चे ने रक्षा किया था। ये पृथु महाराज के अवतार के प्रति संकेत कर रहे हैं। जब भगवान पृथु के रूप में अवतार लिए थे तो उस समय चोर लुटेरे बढ़ गए थे, जनता को सता रहे थे। तो भगवान पृथु प्रकट होकर के जनता की रक्षा किए, तो उसी की याद दिला रहे हैं। लेकिन नंद बाबा ये सब नहीं समझे कि ये अवतारी है, भगवान है, और समझे कभी जन्म लिया होगा और इसके कारण साधुओं की रक्षा हुई होगी। तो आपके इस बच्चे ने साधुओं की रक्षा किया, उनको बढ़ाया। अब अंत में कह रहे हैं कि ये तस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो भी भवन्ते तन विष्णु पक्षा निवासुरा। नंद महाराज, मैं कहां तक आपके बच्चे की बड़ाई करूं? कोई भी व्यक्ति जो इससे प्रेम करेगा, इस बच्चे से प्रेम करेगा, तो उसको कोई भी शत्रु अभिभूत नहीं कर पाएंगे। भीतरी शत्रु और बाहरी शत्रु भी, काम क्रोध लोभ आदि भीतरी शत्रु, और बाहरी शत्रु तो चोर बदमाश सब होते ही। तो बाहरी शत्रु भी नहीं दबा पाएंगे और भीतरी शत्रु भी। जैसे भगवान विष्णु के पक्ष में रहने वाले या भगवान विष्णु के आश्रय में रहने वाले देवताओं को असुर कभी नहीं सता पाते, उनको अभिभूत नहीं कर पाते हैं, पराजित नहीं कर पाते भगवान के आश्रय में रहने वाले को। उसी तरह आप लोग इस बच्चे से प्रेम करेंगे तो आप लोगों को शत्रु नहीं दबा पाएंगे। तो आश्रय लेने को नहीं कह रहे हैं कहते हैं कि आश्रय लेने को नंद बाबा के मन में वात्सल्य कम हो जाएगा, वो सोचेंगे कि अरे बड़ा व्यक्ति है, वात्सल्य भाव, पुत्र भाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं ये तस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति, जो इससे प्रेम करेंगे, इस बच्चा से स्नेह करेंगे, तो उनको शत्रु दबा नहीं पाएंगे। और अंत में नंद बाबा जब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए तो गर्गाचार्य कहते हैं, नंद बाबा
आप आश्चर्य मत कीजिए, तस्मा नंदात्म जोयम ते नारायण समो गुण। हे बाबा, ये आपका जो आत्मज है, फिर संदेह पैदा न हो जाए कि हमारा बेटा इसी जन्म में क्या वसुदेव जी का पुत्र था, इसीलिए आत्मज कह रहे हैं। ये आपका जो आत्मज है, आपके देह से जो जन्म लिया है, ये आपका बेटा गुणों में नारायण के समान है। नारायण समो गुण। मैं जो भी विशेषता वर्णन किया इसलिए कि ये नारायण के समान, आप इसको एकदम नारायण के समान समझिए। ये नारायण समो गुण, इसका भीतरी अर्थ ये है कि गुण ही, गुणों की दृष्टि से नारायण ही केवल इसकी समता कर सकते हैं और कोई नहीं। ये वास्तविक अर्थ है। गुण ही नारायण सम, गुणों में केवल नारायण ही इसके समकक्ष हैं और कोई देवी देवता नहीं। ये वास्तविक अर्थ है। यह अर्थ नहीं है कि कृष्ण गुणों, गोपायस्व समाहित, आप इस बच्चे की रक्षा कीजिए समाहित होकर के, इसको बचा करके रखिए। एक बार कहते हैं कि इसकी कृपा से सारी विपत्तियों को पार कर जाएंगे, और दूसरे तरफ कहते हैं इसको बचा करके रखिए इसको बचा करके रखिए, इसकी रक्षा कीजिए। गोपायस्व, छिपा करके रखिए, बचा करके रखिए, जिसे नंद बाबा को कोई शक न होने पावे कि ये भगवान है। एक बार कह देना कि नारायण के समान है, ये कम बात नहीं है। इस संसार में किसी आदमी को आप कह दीजिए कि नारायण के समान है, तो उसी दिन आप पाखंडी हो जाएंगे। किसी को भी नारायण के समान नहीं कहना चाहिए। कोई भगवान नहीं है, लेकिन कृष्ण को कहा जा रहा है, तो उसका रहस्य है, क्योंकि वो मूल नारायण है, तो स्वयं भगवान है। तो श्री में, कीर्ति में और प्रभाव में भगवान नारायण कृष्ण के समान हैं। ये नारायण और कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो गर्गाचार्य अपने वाणी की सुरक्षा के साथ साथ फर्स्ट क्लास का नाम रखे कि भगवान के गुणों का वर्णन भी हो गया और नंद बाबा भ्रम में भी रह गए उनको जो मानते थे वही मानते रह गए। अंत में कह दिए कि इस बच्चे की रक्षा कीजिए, पालन पोषण कीजिए। इतना कह करके गर्गाचार्य जी मथुरा लौट आए। तब नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। वो यही मानने लगे कि हमारे जीवन में जो कुछ पाना चाहिए था मैं पूर्ण हूं, इतना अच्छा पुत्र मिला है तो मैं पूर्ण हूं, पूर्णम आशीषा। उनके मन में कभी खेद नहीं होता था कि हमको ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कृष्ण को पा करके वो पूर्ण थे, पूर्ण संतुष्ट थे। तो इस प्रकार ये भगवान का नामकरण हो रहा है। तो काल तो अपनी गति से बढ़ रहा है, तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कल भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करूंगा। हरे कृष्ण, जय राधे। एकादशी को हरिवासर कहते हैं। हरि मतलब भगवान कृष्ण, और वासर का अर्थ होता है दिन, और भगवान का दिन होता है। महीने में 2 बार कम से कम भगवान की भक्ति करनी चाहिए दिन भर। जैसे अमेरिका में फादर डे होता है, मदर डे होता है, वैसे ही साल में 24 बार गॉड डे होता है, एकादशी हरिवासर। ये भगवान का दिन है। तो शास्त्र बताता है कि उस दिन उपवास करके भगवान का भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए। ये पूरा उपवास नहीं किए तो अन्न न खा करके फल खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान,
महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्पतरु, शुक मुख विगलित निगम कल्पफल, शुक मुख विगलित निगम कल्पफल, शुक मुख विगलित परमानंद सुधार सुमय कल, परमानंद सुधार सुमय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारती रस रस निधान की, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी, कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी, कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी, कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख करणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुख करणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मनोल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मनोल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, धर्म भक्ति
आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति। आरती अति पावन पुराण की। आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। कृपा करके 5 मिनट सब लोग बैठ जाएं। कुछ प्रभुपाद जी के बारे में बताने के लिए नारद ऋषि मुनि आए हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे श्री गुरुदिनतारिणी। कृष्ण कृपामृति परम पूज्य A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada exactly September 1st 1896 में इस धरा पृष्ठ में पैदा हुए थे। उनके पिता गौरमोहन दे शुरू से कृष्ण भगवान के एक परम भक्त थे और हर समय प्रभुपाद जी को वो कृष्ण भावना में भावित रखते थे। प्रभुपाद जी शुरू से कृष्ण भक्त थे और उनका जन्म तिथि गणना के हिसाब से उल्लेख था कि प्रभुपाद जी सारा विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करेंगे और उसके अलावा वो 108 मंदिर स्थापना करेंगे। आज आप लोग जानते हैं सारा विश्व में हरे कृष्णा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के नाम में उल्लेख है, सारा दुनिया इस कृष्ण भावना को जानते हैं। उनके मुख्य संस्थापक परम पूज्य श्रील प्रभुपाद सिर्फ कृष्ण भावना का भावित नहीं किए हैं, उन्होंने बहुत सारे जगह में मंदिर, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, गुरुकुल स्कूल, फार्मिंग कम्युनिटी, बहुत सारे जगह में स्थापना किए हैं। और इस स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि वैदिक धर्म यानी कि वैदिक प्रथा को सारा दुनिया में लोगों को रिमाइंड करवाना, क्योंकि उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के यह आदेश था कि श्री प्रभुपाद इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री यानी कि पश्चिमी जगत में इस कृष्ण भावना को फैलाएं। उनके आदेश के हिसाब से श्री प्रभुपाद बहुत स्ट्रगल किए और ये कृष्ण भावना को स्थापना किए, जिसके वजह से आज आप उनके एक शिष्य हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी से भागवत कथा सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी एग्जैक्टली अभी 100 साल होंगे सितंबर 5th 1996 इस जब 100 साल होंगे तो इस सेंटिनियल सेलिब्रेशन के लिए सारा विश्व में हम लोग उनका आदर्श को फैलाने के लिए आप लोगों को अनुरोध कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप लोग तो कृष्ण भावना में भावित हो, जिसके द्वारा और सब लोग प्रभुपाद जी के बारे में जाने
और खुद कृष्ण भावना में भावित हों। इसलिए हम लोग सारा विश्व में जितने हरे कृष्ण मंदिर है वहां पर उनके 100 साल यानी कि सेंटिनियल सेलिब्रेशन का प्रोग्राम करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग आपको अनुरोध करते हैं कि आप लोग सब अपने फैमिली और बंधुओं के साथ लोकल हरे कृष्ण मंदिर में आए और प्रभुपाद जी का एग्जैक्टली जो जन्म है 5 सितंबर को उसका पालन किया जाए। एक्चुअली मंदिर के संचालक के आदेश ये है कि जनताओं के सहूलियत के लिए 8 सितंबर को ये उनका शतवार्षिक जन्म शताब्दी का उत्सव पालन मंदिर में किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को अनुरोध है कि आप लोग सब अपना फैमिली समूह मंदिर में आइए और शतवार्षिक का पालन कीजिए। हरे कृष्णा। हरि टैगोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, प्रारंभ करें। श्री शुक उवाच बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथमास्थितः सुहृदृक्षुरुत्कण्ठ प्रयो नंद गोकुलम् परिस्वक्तश्चिरोत्कण्ठैर्गोपैर्गोपभिरेव च रामो विवाद्य पितरौ आशीर्भिरभिनन्दितः चिरं नः पाहि दासारः सानुजो जगदीश्वरः इत्यारोप्याङ्कमालिङ्ग्य नेत्रे शिशिचतुर्जलैः गोपवृद्धाश्च विधिवज्विष्ठैरभिवन्दितः यथा वयो यथा सख्यं यथा सम्बन्धमात्मनः समुपेत्याथ गोपालान् हास्य हस्तग्रहाद्भिः विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्युपागतः पृष्ठाश्चानामयं स्वेषु प्रेम गद्गदया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्ताग्रराधसः कचिन्नो बान्धवा राम सर्वे कुशलमाशते कचिन् स्मरतु नो राम यूयं दारशतान्वितः दृष्ट्या कंसो हतः पापो दृष्ट्या मुक्ता सुयोजना निहत्य निर्जित्यरिपुं दृष्ट्या दुर्गं समाश्रितः गोप्यो हसन्ते पप्रच्छु राम सन्दर्शनादृतः कचिदास्ते सुखं कृष्ण पुरस्ते जनवल्लभः कचित् स्मरति वा बन्धुं पितरं मातरं च सः अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सन्वदन्त्यागमिष्यति अतीव स्मरतेऽस्माकं सेवा महाभुजा मातरं पितरं भ्रातॄन् पतिं पुत्रां स्वसीदति यदर्थे च हिमदाशर्हा पुष्टिजान् स्वजनान् सा न सद्य परित्यज्य गतः सञ्चिन्न सहृदः कथं नु तादृशं स्त्रीभिर्न श्रद्धीयेत भाषितम् कथं न गृह्णन्तनवस्थितात्मनो वचः वर्णसुबुधा परस्त्रियः गृह्णन्ति वैचित्रकथाः सुन्दरस्मितावलोकोच्छसिता स्मरातुरः किम्नस्तत्कथया गोप्यः कथा कथयता परः जातेऽस्माभिर्विना कालो यदि तैव तस्य तथैव नायेति प्रहसितं सौरेर्जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिस्वङ्गं स्मरन्तो रुरुदुः स्त्रियः संकर्षणस्थः कृष्णस्य सन्देशहृदयङ्गमैः सान्त्वयामास भगवान् नानानैकोविदः द्वौ मासौ तत्र चावर्षित् मधुं माधवमेव च रामः क्षपासु भगवान् गोपीनां रतिमावहन् पूर्णचन्द्रकलादृष्टे कौमुदी गन्धवायुना जमुनोपवने रेमे सेविते स्त्रीगणैर्वृतः वरुणप्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात्
पतन्ति तद्वनं सर्वं स्वगन्धेनाध्यवासयत् तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपाहृतं बलः आग्राय उपगतस्तस्य ललनाभिः समं उपगीयमानचरितो वनिताभिर्हलायुध वनेषु व्यचरत् शिवो मदभिवल्लोचनः श्रव्यकुण्डलो मस्तो वैजयन्त्या च मालया विद्रत्स्मितमुखां भोजं स्वेदप्रालेभूषितः स याजुहाव जमुनां जलक्रीडार्थमीश्वरः निजं वाक्यमनादृत्य मत्तैवापगां बलः अनागतां हलाग्रेण कुपीतो न विचकर्ष पापे त्वं मामवज्ञाय जन्नायासि मया हता निश्चितामलाङ्गलाग्रेण शब्दाकामचा एवं निर्भर्षता भीता जमुना जदुनन्दनं उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोगपरामहाबाहो न जाने तव विक्रमम् जस्य कांसेन विधृता जगति जगतः पते परं भावं भगवतो भगवन्मां जानति स्वात्मन् प्रपन्नाः भक्तवत्सल ततो विमुञ्चत् जमुनां याचितो भगवान् बलः विजगाह जलं स्त्रीभिकरेणुभिरिवे विराट् कामं विहस्तसलिलादुत्तीर्णायाशिताम्बरे भूषणानि महाराणी ददौ कान्ति शुभां रसित्वा वाससी नीले मालामुन्मुच्य काञ्चनीं रेजे स्वलङ्कृतो अद्यापि दृश्यते राजन् जमुना कृष्टवर्त्मना बलस्यानन्तर्यस्य वीर्यं सुषेति एवं सर्वा निशा जाता एकेव रमतो व्रजे रामस्याच्चित्तस्य माधुर्यैः श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव विजय जमुनाकर्षणं नाम देव्यो व्यवस्त्रा शाप संहिता आसांसि पर्यदुः शीघ्रं विवस्त्रौ नैव भूयकौ तौ दृष्ट्वा मदिरामतौ श्रीमन्दाञ्जलो श्रात्मजौ तयोरनुगमार्थाय शापं दाशलीदं नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फूलारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप। श्री भगवद गीता નું ધ્યાન બંધ फूलारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फूलारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायनीमम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्री कृष्ण परमात्मा નું ધ્યાન વંદન। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भीष्मद्रोण तटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृमेण वहनी वर्णनवेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णधोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खल पाण्डवैरणनदै कैवर्तक केशव पाराशर्यवच सरोजमजल गीतार्थ गन्धोत्कटक नानाख्यानक केसरं हरिकथा सम्बोधिना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दन माधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्मातं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजर्हतुः। तो इसके पहले यह कहा गया कि श्री गर्गाचार्य के उद्गारों को सुनकर कृष्ण के विषय में नंद महाराज अपने को पूर्ण मानने लगे। मैं सब तरह से सुखी हूँ, सब तरह से पूर्ण हूँ, तो आनंदित हो गए। तो किस प्रकार उनमें पूर्णता का अनुभव हो रहा था इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री बलराम जी की लीलाओं को देखकर श्री नंद जसोदा परम सुखी हो गए, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। काले न ब्रजताल्पे न गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजर्हतु। ब्रजता काले न बीतते हुए काल के द्वारा कृष्ण और राम गोकुल में जानुभ्याम सह पाणिभ्याम अपने घुटने से और हाथ से चलना सीख गए, चलने लगे, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बकैया चलना कहते हैं। मनुष्य जब सयाना हो जाता है तो बहुत सा खेल करता है, दौड़ता है, लेकिन बच्चा रहने पर पशु की तरह चलना होता है, हाथ से और घुटने के बल से, जिसको जानू कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथों से चलते हैं, घुटने से चलते हैं। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, जानू से और पाणी से, पाणी माने हाथ। भगवान भी यह लीला कर रहे हैं, ब्रज में वे चलने लगे।
श्री बलराम जी के साथ बकैया चलने लगे। एक शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रजता कालेन। ब्रज का अर्थ होता है चलता हुआ, बीतता हुआ। तो ब्रजता कालेन, काल जैसे जैसे बीत रहा था वैसे वैसे कृष्ण बलराम घुटनों के द्वारा चलने लगे, बकैया चलने लगे। यह ब्रजता काल बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है काल के द्वारा हो रहा है। काल एक दिन सबको बच्चा रखता है, वही युवक बना देता है, फिर वृद्ध बना देता है और अंत में समाप्त कर देता है। ये काल की चाल। लेकिन भगवान काल से अतीत हैं, वे काल के अधीन नहीं हैं। हम लोग जैसे बचपन की अवस्था पार करके आए हैं, भगवान इसी तरह से बाध्य होकर के बच्चा नहीं थे। वो अपनी इच्छा से बाल लीला कर रहे थे। हम अपनी इच्छा से बाल लीला नहीं करते, बाल बचपन का कर्म नहीं करते। हमको काल कराता है, माया हमें बच्चा बनाती है, कुछ दिन गर्भ में रखती है, इसके बाद हम जन्म लेते हैं, बच्चा रहते हैं, धीरे धीरे सयाना होते हैं, इसके बाद वृद्ध होते हैं, इसके बाद जमराज के लोग की यात्रा करते हैं। ये हमारा कर्म है, हम अधीन हैं। लेकिन भगवान जो बच्चा की लीला कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनमें उठने की शक्ति नहीं है। वे बाध्य हैं हाथ से और जानू से चलने के लिए। भगवान ऐसे नहीं है, हम लोग बाध्य हैं। एक ही मनुष्य को जीवन की कई अवस्थाओं से पार करना पड़ता है। क्षणम बालो भूत्वा क्षणम अपि जुआ काम रसिक। कुछ समय मनुष्य बच्चा रहता है और इसके बाद युवक होता है, काम रसिक बनता है। युवावस्था में अनेक कामनाएं उसके मन में उठती है और क्षणम बीतरहीन क्षणम अपि संपूर्ण विभव। कभी मनुष्य इस जीवन में धन से हीन हो जाता है तो कभी संपूर्ण विभव, कभी पूरा पूरा धन उसे प्राप्त होता है। इस तरह की उसकी दशा होती है। और जरा जीर्ण रंगे नटैव बलिमंडित तनु नरह संसारांके विशति जम धानी जवनिका। कुछ दिन बच्चा रहता है, इसके बाद युवक होता है, इसके बाद वृद्ध होता है। वृद्ध होने पर शरीर में सब जगह बलिमंडित तनु, झुर्रियां पड़ जाती हैं शरीर में, चमड़ों में सिकुड़न आ जाती है। जब त्वक में चर्म में सिकुड़न होती है तो इसको बलि कहते हैं, बलिमंडित तनु। और अंत में संसारांके विशति, फिर चला जाता है जमधानी जवनिका। जमराज के राजधानी का पर्दा गिरता है, बस ये हमारा नाटक बंद हो जाता। इस तरह हम आते हैं। नटैव, जैसे नट अभिनेता रंगमंच पर बहुत नाटक करता है, उस तरह से हम लोगों की दशा है। कभी बच्चा होकर जानू से चले, कभी जुआ होकर काम रसिक हो गए, वृद्ध हो गए, हाथ पैर कांपने लगे, इसके बाद चले। सबको ऐसे जाना है क्योंकि हम लोग काल के बस में हैं। परंतु भगवान श्री हरि ऐसे नहीं है, यह उनकी अपनी लीला है। लीला उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, किसी के दबाव से नहीं, तो उसको लीला कहते हैं। हम लोग कोई भी लीला नहीं कर रहे हैं। हम जब बच्चा थे तो हमारी लीला नहीं थी, और अब जब हम युवक हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो ये लीला नहीं है। बल्कि जो बूढ़े हो रहे हैं वे चाहते हैं कि हम बूढ़ा ना हो, है कि नहीं? अपनी बुढ़ापा को छिपाते हैं नकली पेंट से या तेल लगा करके, आज के युग में छिपाया जाता है। जब बाल सफेद हो जाते हैं तो उसमें कुछ काला मसाला लगा करके और हम दिखाते हैं समाज में कि अभी हम बूढ़े नहीं हुए।
ये हमारी दशा है। हम नहीं चाहते हैं कि हम बूढ़े हों, लेकिन बुढ़ापा आएगी, क्योंकि काल भेज रहा है। तो वास्तव में काल नहीं बीतता है, काल एक समान रहता है। बीत जाती है हमारी उम्र, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, काल नहीं बीतता है कभी भी। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि पुनः प्रभातम पुनरेव शर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि कालस्य किम गच्छति जाति यौवनम तथापि लोक कथितम न बुध्यते। फिर दिन आता है, रात आती है, सूरज उगता है, फिर चंद्रमा उगता है। काल का क्या बिगड़ रहा है? काल कभी घटेगा नहीं। भाई यह साल बीत रहा है या महीना बीत रहा है, जनवरी फरवरी बीत रहा है या 96 97 बीत रहा है, काल एक दिन खत्म हो जाएगा? नहीं। कालस्य किम जाति, कुछ भी नहीं। काल का क्या जाता है? जाती है हमारी उम्र। सारा संसार खत्म हो रहा है, काल कभी खत्म नहीं होता है। फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी, फिर वही महीना। नाम मनुष्य बदल देता है कि ये 96 है, 97 है, हमारी ओर से नाम दिया जाता है। नहीं, काल एक रस रह रहा है, वो नहीं बदल रहा है। हम लोग बदल जाएंगे, हमारी अवस्था बदल रही है। देखना चाहिए, यदि किन्हीं का फोटो बचपन का होगा तो देख सकते हैं कि हम कितना बदल गए। तो बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है और फिर हम शरीर बदल करके दूसरे जगह जाते हैं। भगवान के साथ यह नियम नहीं है। भगवान के अधीन काल है और काल के अधीन हम लोग हैं। तो उनकी जो भी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, वो लीला है, वास्तव में लीला है। अपनी स्वच्छंद इच्छा से आनंद के लिए भगवान ये सब करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। हम लोग ऐसे नहीं। भर्तृहरि ने लिखा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न जातो वयमेव जाता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वास्तव में मनुष्य सोचता है कि हम भोग रहे हैं, लेकिन हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग ही हमको भोग गए। ये दुनिया में देखने, खाने, छूने पीने का सामान जैसे का तैसे रह जाएगा। ये अमेरिका के स्टोर हाउस सब रह जाएंगे, हम ही मर जाएंगे। हम भोगों को नहीं भोगे, भोग ही हमको भोग देंगे। हमको भोग लिए, है कि नहीं? ये भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, हम ही भुक्त हो गए, हम समाप्त हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा था कि पहले की अपेक्षा इस समय संसार में ज्यादा आकर्षण है। ज्यादा आकर्षण नहीं है, बल्कि कम आकर्षण। अथवा ये कहिए कि संसार हमेशा से ऐसा ही आकर्षण रहा है, आकर्षक रहा है। लोग कहते हैं कि आजकल ज्यादा फैशन बढ़ रहा है, इसलिए संसार ज्यादा आकर्षक हो गया है। कुछ भी आकर्षक नहीं हुआ। पहले लोगों को शुद्ध घी खाने को मिलता था, अब नहीं मिलता है। पहले के लोग बहुत सुंदर होते थे, अब के लोग नहीं होते हैं। बहुत कम सुंदरता रह गई, बहुत कम आकर्षण रह गया, लेकिन फिर भी लोग संसार में आसक्त हैं। जो कुछ भी हो, संसार का भोग वैसे ही रह जाएगा। ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर वही ट्रैफिक जाम होगा, सब कुछ रहेगा, आप चले जाएंगे। भोग नहीं समाप्त होंगे। भोग तो ज्यों के त्यों रहेंगे, लेकिन भोगने वाले चले जाएंगे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। इतना दुख भोगे हैं हम, दुख भोगे हैं, दवाइयां हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है। तो आदमी सोचता है कि दुखों को हम खत्म कर देंगे। दुख खत्म नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ज्यों की त्यों बीमारियां रहेंगी, ज्यों के त्यों अस्पताल रहेंगे, चोरी रहेगी। यहाँ मैं देखा प्रत्येक कार में ताला लगा हुआ है। तो वो चोरियां ज्यों की त्यों रहेंगी, बल्कि बढ़ती जाएंगी। सब दुख खत्म नहीं होगा, हम चले जाएंगे। कालो न जातो वयमेव जाता। काल नहीं बीतता है। कोई कहे कि हमारा जन्म 1920 में हुआ था और इसके बाद 1996 तक इतना काल बीत गया। काल कुछ नहीं बीता, हम बीत रहे हैं, हम बीत गए।
काल नहीं बीतता। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कभी मन की तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, हम जीर्ण हो जाते हैं। शरीर जीर्ण हो जाता है लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती। तो इस तरह यहाँ एक शब्द दिया गया है, ब्रजता काले न, काल चल रहा है। तो चल रहा है तो बीत नहीं रहा है, चक्र की तरह चल रहा है, जैसे चक्का चलता है ऐसे चल रहा है। फिर जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च, वही, और गिनते गिनते हम चले जाए। तो भगवान श्री कृष्ण पहले पालना में झूल रहे थे और उतान लेटे थे माँ की गोद में और सब में, अभी चलने की शक्ति नहीं थी। तो जैसे जैसे काल बीता तो वे चलने लगे। तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान को काल चला रहा था। हमको जैसे बड़ा कर देता है, चलने की शक्ति देता है काल, वैसे भगवान को नहीं देता है। भगवान काल के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने भक्तों को सुख देने के लिए लीला कर रहे हैं। तो चलने लगे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं आगे, तावंग ऋजुग्म मनुकृष्य सरीसृपंत घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु। कृष्ण और बलराम ब्रजकर्दमेषु, ब्रज के कीचड़ में चलने लगे, गलियों में। जो बच्चा खड़ा होकर के नहीं चलेगा तो उसके देह में कीचड़ लगेगा, ब्रजरज लगेगा। तो इस तरह लगने लगा कीचड़, और दोनों चलते थे रिंग मारव, रेंगते हुए। सरीसृपंत, सरीसृपंत का अर्थ तेज चलते थे। बकैया चलते थे लेकिन तेज चलते थे। ये सांप चलता है, सांप को उरग कहते हैं। उरग माने हृदय, गम का अर्थ होता है गमन करने वाला। सांप हृदय से चलता है, पेट के बल चलता है, इसलिए उसको उरग कहते हैं। तो बच्चे इस तरह चलते हैं, हाथ से और घुटनों से। तो श्री कृष्ण और बलराम चल रहे थे, अंघ्रि जुगम अनुकृष्य, अपने दोनों चरणों को खींचते हुए। बचपन में चरणों को खींचते हुए चलना पड़ता है, चरणों से नहीं चलते हैं। बाद में धीरे धीरे बड़े होते हैं तो खड़े होते हैं, और खड़े होकर के तब चरणों से चलते हैं। तो भगवान भी इस मनुष्य लीला को दिखा रहे हैं। तो चरणों को घसीटते हुए चलते, अनुकृष्य, अनुकर्षण करते हुए। हाथ जब आगे बढ़ते हैं तो पैर अपने आप खींचे जाते हैं। तो पैरों के खींचने पर एक आवाज आती है। तो घोष प्रघोष रुचिरम, घोषा, घोषा का अर्थ होता है जो ध्वनि करे, घोष करे। जब पैरों में नूपुर है, कमर में करधनी है और हाथों में भी कुछ कंकड़ है। तो जब ये लोग चलते हैं तब वो झन 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 किन 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 आवाज होती है। तो उस आवाज को सुनने के लिए कृष्ण बलराम दोनों और तेज चलते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनके पैरों से और कटी से आवाज आती है, तो उसको सुनने के लिए चलते। जब खड़े हो जाते, बैठ जाते थे, तब आवाज नहीं आती थी। तो दोनों भाई फिर सुनने के लिए चलते थे। तो घोष प्रघोष रुचिरम अंघ्रि जुगम विकृष्य, इस तरह वे चलते थे। कहाँ चलते थे? ब्रज कर्दमेषु, ब्रज के कर्दम में। कर्दम कहते हैं कीचड़ को, थोड़ा थोड़ा कीचड़ था। ब्रज में प्राय गौएं रहती हैं, तो गौएं जहां तहां मुतती रहती हैं और गोबर भी पड़ा रहता है। तो उन गोबर पर और गाय के मूत पर कृष्ण बलराम चलते थे, और उनके सुंदर शरीर में वो कीचड़ लगता था तो उनकी शोभा और बढ़ जाती थी। संस्कृत में एक उक्ति है, सुंदरे किम सुंदरम। सुंदर व्यक्ति कुछ भी धारण कर ले तो सुंदर लगेगा। ये सुंदर व्यक्ति फटा कुर्ता भी पहन ले तो अच्छा लगेगा। तो भगवान के शरीर पर वो लगा हुआ कीचड़ भी अच्छे सुंदर लग रहा था, ये बड़े सुंदर लग रहे थे। ब्रजकर्दमेषु तन्नाद हृष्ट मनसौ, अपने शरीर में जो आवाज आ रही थी आभूषणों की, तो उस नाद से हृष्ट मनसौ, दोनों का मन बड़ा प्रसन्न होता था। कभी कभी वे अपनी आवाज सुनने के लिए चलते थे। तो और चलते चलते कभी ऐसा होता था, अनुसृत लोकम मुग्ध प्रभृत वदुपे अतुरंति मात्र,
चलते थे तो कोई मनुष्य आगे पड़ जाता था या कोई स्त्री तो उसके पीछे चलने लगते थे। ये बच्चों का प्राय स्वभाव होता है। लेकिन 2-4 पग जाने के बाद वे सोचते थे ये अपना आदमी नहीं है, तो भयभीत की तरह रुक जाते थे। 2-4-10 कदम चलते थे ऐसे रेंगते हुए, ये देखते थे कि ये अपना आदमी नहीं है तो लौट जाते थे। मुग्ध प्रभीतवत, मुग्ध और विशेष भयभीत की तरह। तो वे वहां से फिर दौड़ करके बकरियां चलते हुए माता के पास आ जाते थे। उपे यतु अंति मात्रो, अंति माने निकट, अपनी माताओं के निकट भाग करके आ जाते थे। तो उस समय उनके पंख लगे हुए शरीर को दोनों माताएं अपने गोद में ले लेती थी। श्री बलराम जी को रोहिणी जी और श्री कृष्ण को माँ यशोदा अपने गोद में लेती थी। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांग राग रुचिरौ उपगुह्य दौर्भ्याम दत्त्वा स्तनं प्रपिबत स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्फीताल्पदशनं यजतुः प्रमोदम्। तो जब दोनों भाई आते थे रेंगते हुए, बकरियां चलते हुए, तो माताएं निज सुतौ अपने अपने पुत्र को गोद में ले लेती थी, अंक में ले लेती थी। और यह लोक में भी देखा गया है कि पंख लगा हुआ बच्चा, रज लगा हुआ बच्चा माँ के लिए कभी भी तिरस्कार का पात्र नहीं होता है। बच्चे के शरीर में कुछ लगा होता है, कीचड़ या धूल, फिर भी माँ उठा लेती है। तो कृष्ण बलराम के शरीर में पंख लगा रहता था। पंकांग राग रुचि रहो, पंख का अंगराग लगने से वे और रुचिर हो गए, और सुंदर लग रहे थे। अंगराग का अर्थ होता है चंदन, कस्तूरी, केसर आदि पीस करके लगाया जाता है शरीर में। चतुसम, अगुरु, केसर, कस्तूरी और चंदन, इनको जब सम भाग में लेकर के पीसा जाता है तो वास्तव में इसको अंगराग कहते हैं। पहले के सभी लोग शरीर पर अंगराग धारण करते थे। शरीर में दुर्गंध होती है, इसलिए शरीर की दुर्गंध को मारने के लिए पहले के लोग शरीर में सुगंधित पदार्थ लगाते थे, इसको अंगराग कहते हैं। लेकिन भगवान बचपन में ब्रज के कीचड़ का अंगराग लगा रहे थे और वो करदम का अंगराग लगने से, पंख का अंगराग लगने से रुचि रहो, दोनों अति सुंदर लग रहे थे। तो माताएं गोद में उठा करके और दत्त्वा स्तनम, उन्हें अपना स्तन देकर पिलाने लगती थी। दत्त्वा स्तनम और प्रपिबतोस्म मुखम निरीक्ष्य, और जब वे दूध पीने लगते थे तो उनके सुंदर मुख को देखा करती थी। मुग्धस्मिताल्प दशनम जजतु प्रमोदम, कैसे मुख को, मुग्ध स्मित, मंद मंद मुस्कान से युक्त। जब कृष्ण माँ यशोदा का दूध पीते थे और बलराम जी रोहिणी का, तो वे दूध पीने के कारण, दूध की प्राप्ति हो जाने से वो अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे थे। आनंद आ रहा था, हमको मिल गया बड़ा धन। और वास्तव में बच्चों के लिए सबसे बड़ा धन माँ का दूध है। बचपन में न उनके नाम से कोई बैंक अकाउंट होता है, न कुछ भी, उनका कोई धन नहीं होता है। माँ के स्तनों का दूध ही उनका सर्वस्व होता है, और उसे पा करके वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भी ये लीला कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि माँ बच्चे को खिलौना देती है, ये देती है, वो देती है, लेकिन बच्चा रोता रहता है, या दूसरे लोग मनाते हैं, कुछ भी नहीं, शांत होता है। लेकिन जब ही माता जी अपने बच्चे को लेकर के अपना स्तन देती है पीने के लिए, तो वो शांत हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। इस विषय में एक हास्य की बात मैं सुना था कि एक बार एक व्यक्ति सिनेमा देखने गया। वो अपनी पत्नी के साथ गया था और अपने बच्चे के साथ गया था। तो उसका छोटा सा बच्चा रोने लगा हॉल में, खूब जोर जोर से रोने लगा। तो उसकी माँ चुप करा रही थी, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, नहीं चुप हो रही थी। तो
उसका पति बोला कि अरे चुप कराओ, रोना बड़ा बुरा लग रहा था और लोग हाल में बैठे थे, आवाज हो रही थी, बच्चे अकस्मात रोवे तो डिस्टर्ब होता है। तो सब उपाय करके हार गए। तो कहती है मैं पिला करके हार गई, नहीं पी रहा है। तो वो कहा कि क्यों नहीं पिएगा, उसका बाप पिएगा, वो क्यों नहीं पिएगा। मैं एक बार सुना था इस बात को, बाप स्वयं बोल रहा है। जो भी हो, इसका मतलब यह है कि बच्चा दूध पिलाने से शांत हो जाते, ये उपाय है। भगवान कृष्ण और बलराम अपनी माताओं के स्तन को पाकर बड़े प्रसन्न होते थे और उस समय प्रसन्न मुख को देख करके यजतु प्रमोदम, माताओं को प्रकृष्ट मोद प्राप्त होता था। मोद का अर्थ होता है आनंद और प्रमोद तो प्रकृष्ट मोद, उच्च कोटि का दिव्य आनंद प्राप्त होता था। ये माँ का आनंद है वास्तव में। अपने बच्चे को दूध पिला करके उसके हंसते हुए चेहरे को माँ जब देखती है तो उसका हृदय बहुत सुखी होता है। इस लोक में भी देखा गया है, यह एक आनंद है वास्तव में। यदि इस तरह का आनंद न मिले मनुष्य को तो ये घर गृहस्थी बेकार है। इसमें तो और केवल दुख धंधा है, दुख के अलावा और कोई चीज नहीं है। लेकिन आनंद क्या है? आनंद है कि बच्चे को देखा जाए, कभी उसको छुआ जाए, और एक और आनंद है कि अपनी स्त्री के साथ कभी हंसी मजाक कर लिया जाए। बस इसमें जीवन कुछ अच्छा कटता है, नहीं तो बाकी तो मरना ही है। भगवान इस बात को भागवत में कहे हैं रुक्मिणी जी से। एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि तुम दूसरे से विवाह कर लो, मैं तुमको नहीं चाहता हूं। तो रुक्मिणी जी तो बेहोश होकर के गिर गई। भगवान बहुत तर्क दे रहे थे कि मैं शिशुपाल आदि की शान तोड़ने के लिए तुमको लाया हूं, मैं स्त्री में आसक्त नहीं हूं। अब से भी तुम चाहो तो किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को अपना पति चुन लो। बाद में गिर गई, भगवान समझाने लगे तो अंत में रुक्मिणी जी ने कहा कि ऐसी बात आप क्यों कहते हैं जब आप हमारे प्रेम की महिमा जानते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो रुक्मिणी, ये जो गृहस्थ का जीवन है ये केवल दुख का जीवन है। लेकिन कभी अपनी पत्नी से एकांत में कुछ मजाक कर लिया जाता है, कुछ समय बीत जाता है, बस यही थोड़ा अच्छा समय है। नहीं तो और मरना है। तो अपनी पत्नी से मजाक नहीं किया जाएगा तो और किससे किया जाएगा, ये भगवान कहते हैं। तो संसार में सांसारिक दृष्टि से लिखा गया दो सुख है। एक अपने बच्चे को गोद में ले करके उससे सहलाने का, उसके आनंद को देखने का सुख, और दूसरा सुख अपनी पत्नी के साथ। और परिवार का यही मतलब भी होता है, पुत्र और पत्नी, ये दो सुख है। तो जो भी हो, जब संसार में एक प्राकृत बालक को अपने गोद में रख करके इतना सुख प्राप्त होता है माँ को, तो जहाँ साक्षात आनंद घन भगवान जिसकी गोद में आ जाए तो उसको कितना सुख होगा। ये जो बच्चे हैं, हम लोग जो बच्चे थे, हमारा शरीर जड़ पदार्थ का मैटेरियल है। क्षितिजल पाव गगन समीरा, ऐसे पंचभूतों से बना है। और इसके भीतर एक बहुत तुच्छ कण आत्मा है, जिसका साइज बताया गया है शास्त्र में कि किसी केश के अग्र भाग को, टीप को यदि 100 टुकड़ा किया जाए, उसमें से एक भाग को फिर 100 भाग किया जाए, उतना छोटा जीव का आकार है। तो उतना छोटा जीव रह रहा है इस शरीर के भीतर, बाकी सारा शरीर जड़ है, भौतिक। और भगवान का शरीर जो है वो पूर्ण चिन्मय है, स्पिरिट है, नख से सिख तक उसमें चिन्मय आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है, जड़ शरीर नहीं है। तो जिस शरीर में एक चित्कण आ जाता है, छोटा सा जीव, उस शरीर को लेकर के छूने में, चूमने में, बच्चों को लेकर के चूमने में आनंद आता है। जहां साक्षात नख से सिख तक केवल स्पिरिट ही हो, केवल आनंद हो, तो उसको गोद में रखने पर कितना आनंद प्राप्त होगा, उसकी कोई सीमा नहीं।
जैसे आग का गोला लेने पर आंच देता है, आप अपनी गोद में अगर आग का अंगार लीजिए तो वो जलाएगा, वैसे ही भगवान को अपनी गोद में लेने का मतलब है आनंद विकीर्ण होगा, आनंदित हो जाता है। जब उनकी कथा सुन करके इतना आनंद आता है तो उनको जो लोग देखे हैं, गोद में रखे हैं, उनके आनंद का क्या वर्णन किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है यजतु प्रमोदम, प्रकृष्ट मोद प्राप्त होता था कृष्ण को गोद में लेकर के, और खास करके उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर। अल्प दशनम, और छोटे छोटे दांत निकल रहे थे। पहले 2 दांत निकलते हैं बच्चों के, जिसे दूधिया दांत कहते हैं, और बिल्कुल दूध जैसा सफेद होते हैं छोटे छोटे दांत। तो छोटे छोटे दांत निकल रहे थे और ऐसे मंद अस्मित मुस्कान से युक्त, छोटे छोटे दांतों से युक्त अपने बच्चे का मुख देखकर माँ जशोदा और रोहिणी यजतु प्रमोदम, बहुत आनंदित होती थी, आनंद में मग्न हो जाती थी। अच्छा, इस तरह श्री कृष्ण और बलराम लीला कर रहे हैं। जरयंगना दर्शनीय कुमार लीलौ अंतर ब्रजे तदबला प्रगृहित पृक्षय वत्सय ऋतस्ततौ भाव अनुकृष्य माणौ प्रेक्षंत उज्जित गृहा जहसिर हसंत्य। अब अन्य नारियों के सुख का वर्णन कर रहे हैं, जशोदा की सखियों का, कि जब श्री कृष्ण और बलराम कुमार लीला करने लगे ब्रज में, छोटा छोटा बच्चा अभी थे, चलने की शक्ति नहीं थी अभी भी, तो कभी कभी ऐसा करते थे, किसी बछड़े के पास जाते थे, क्योंकि चारों तरफ ब्रज है, तो ब्रज में कहीं बछड़े बैठे हैं, कहीं बाछी हम लोग कहते हैं वत्सा, गाय के छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते थे, तो उनके पास वे चले जाते थे रेंगते हुए, खेलते हुए, और पूंछ पकड़ते थे। तो पूंछ पकड़ते थे तब तक वो बछड़े खड़े हो जाते थे और खड़ा होकर के भागते थे। यदि बछड़ा भागता था तो वे और उसको दृढ़ता से पकड़ लेते थे, और बछड़े इनको घसीट रहे थे। एक बछड़े की पूंछ बलराम पकड़े हैं, दूसरे की पूंछ कृष्ण पकड़े हैं, और बछड़े इस तरह गलियों में उनको घसीट रहे और वे छोड़ नहीं रहे हैं, और रोते रहते थे, आय हाय हाय हाय, और बछड़े खींच रहे हैं उनको। तो इसको देख करके इन लीलाओं को ब्रज की गोपियां, वात्सल्य भावमयी गोपियां, अपने घर के काम धंधा को भी भूल जाती थी और देखती रहती थी यही सब लीलाएं। वत्सय ऋतस्ततः विकृष्य माणौ, बछड़ों के द्वारा इधर उधर खींचे जा रहे थे। ये है भगवान की लीला। ब्रज में एक बछड़ा भी भगवान को अपने पूंछ में खींचता है। दूसरे जगह बड़े बड़े ज्ञानी योगियों के मन में भी भगवान नहीं आते हैं, ब्रज में सबसे अधिक सुलभ है। एक कवि ने ऐसा लिखा है कि श्रुति मपरे स्मृति मितरे भारत मन्य भजंत भवभीता अहमी आनंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। कुछ लोग श्रुति पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहे, स्मृति पढ़ते हैं, वो भी पढ़े, महाभारत पढ़ते हैं, मैं ऑब्जेक्शन नहीं करता हूं, वो भी पढ़े, लेकिन मैं तो केवल नंद महाराज के चरणों की वंदना करता हूं, जिनके आंगन में परब्रह्म खेलता रहता है। हमारी साधना यही है कि नंद महाराज को प्रणाम करना, बस हमारी यही साधना। अहमी आनंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। मैं नंद महाराज के चरणों की वंदना करता हूं, जिनके आंगन में परब्रह्म खेलता रहता है। ये हमारी साधना है। तो और जगह योगियों के मन में भी भगवान नहीं आते हैं, और नंद बाबा के आंगन में खेलते हैं, वो भी उनको बछड़ा अपनी पूंछ में घसीट रहा है परब्रह्म को, भगवान को। ये है ब्रज। आज भी आप जाकर देखेंगे ब्रज का जो आनंद है, ब्रज में जो भक्ति है, वो कहीं नहीं है। आज भी ब्रज में भगवान के प्रेम की गंगा बहती है। तो बछड़े इधर उधर खींचते थे, तो गोपियां उज्जित गृहा का अर्थ है घर के काम धंधे को पूरा छोड़ करके और
प्रेक्षंत्य प्रक्षंत्य देखती रहती थी, कृष्ण बलराम की लीलाएं देखती रहती थी। और विशेष करके श्री जशोदा और श्री रोहिणी तो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, हमेशा कृष्ण बलराम के पीछे रहती थी और कुछ खतरा से बचाने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रृंगग्नि द्रंष्टसी जल द्विजकंठ केभ्य क्रीड़ा परो अति चलो स्वसुतौ निषेधुम। कभी कभी कृष्ण बलराम किसी सिंह वाले जानवर के पास चले जाते थे, जैसे बैल या गाय, सिंह वाले, तो उनके पास जाते थे। वो ये विचार नहीं करते थे कि ये मारने वाला है, हमको मार देगा सिंह से, वो जाते थे उनकी सिंग पकड़ने। और कभी कभी आग की तरफ दौड़ते थे, कहीं आग जलती थी तो आग को पकड़ने के लिए दौड़ते थे, एक मुग्ध बालक की लीला करते थे। और कहीं बड़े बड़े दांत वाले जानवरों को जाते थे पकड़ने के लिए, जैसे कुत्ता, उसको जो खा जाते हैं, काटते हैं, ऐसे जीवों को भी पकड़ने जाते थे। कभी तलवार उठा लेते थे दोनों भाई, घर में 80 तलवार रहता था, उसको उठा लेते थे। तो बच्चे क्या जाने कि कहीं लग जाएगा तो खट से अंग कट जाएगा, वो इसको जानते नहीं थे, तो अज्ञ बालक हैं, तो उठा लेते थे। और कभी कभी किसी पक्षी को पकड़ने चलते थे जो चोंच से मारते हैं, कंठ के भ्या या द्विज सांप को भी कहते हैं, कहीं सांप को पकड़ने चलते थे, कहीं कांटों को पकड़ने चलते थे। तो माता जशोदा और रोहिणी हमेशा इनको रोकने में व्यस्त रहती थी, हमेशा निषेध उनको निषेध करने में गृह्याणि कर्तुमपि जत्न तज्जनन्यो न सिकात। उन दोनों की जननी घर का काम धंधा करने में समर्थ नहीं हो पाती थी, हमेशा केवल यही चिंता रहती थी, ये कहीं किसी सांप को न पकड़ ले, आग को न पकड़ ले, तलवार न उठा ले, हमेशा उनको रोकने में लगी रहती थी। और ये अति चलो, अति चपल थे दोनों, क्रीड़ा पर और खेल में लगे रहते थे, खास करके जानवरों के साथ खेलने में, अग्नि को पकड़ने में, तलवार लेने में, और जल में भी कूद पड़ते थे। कई बार ऐसा होता था कि इनको जल से निकाला जाता था, नहीं तो ये डूबकर मर जाते हैं ऐसा, यदि भगवान तो मर सकते नहीं है, वो स्पिरिचुअल हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लीला करते थे। तो माँ उठा करके जल से लाती थी, आग से बचाती थी और सबसे, तो घर का कोई काम धंधा नहीं हो पाता था। इसमें आनंद की पराकाष्ठा दिखाई गई है। इस तरह श्री कृष्ण में मन हमेशा विभोर रहता था, सर्वदा उनको रोकने में लगी रहती थी। तो काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानु भी पद्भिः विचक्रमतु रंजस। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि थोड़े ही काल में कृष्ण बलराम बिना घुटना से के चलने लगे। अघृष्ट जानु भी, माने नहीं, घृष्ट माने घसीटना, अब घुटना नहीं घसीटते थे, अब खड़ा होकर चलने लगे। छोटे छोटे बच्चे थे, अब पद भी अब चरणों से चलने लगे। और ज्यों ही चरणों से चलने की शक्ति आई, त्यों ही उत्पात चालू किए ब्रज में और सबको आनंदित करना था, सबके घर में जा जाकर आनंद देना था भगवान को। इसलिए वे एक ही समय में प्रत्येक घरों में जाकर के उपद्रव करते थे। और वह उत्पात या उपद्रव वास्तव में गोपियां चाहती थी कि की जाए, उनके हृदय की